अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख अब्दुल एंड आई एम को फाउंडर ऑफ फ्लिपर्स.pk। फ्लिपर्स.pk एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिजनेस कंसल्टेंसी के साथ साथ बिजनेस सर्विसेज मिलती हैं, जिसके बीच में आप अपने रनिंग बिजनेस से लेके या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको हर किस्म की बिजनेस कंसल्टेंसी जो है वो मिलती है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी कि रमज़ान के बीच में आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो रमज़ान के बीच में जैसे कि आपको पता है कि हर बंदे की रूटीन चेंज हुई होती है, जो भी आपके पूरे 11 महीने की रूटीन होती है वो एक चेंज होती है इस एक महीने से। तो इस एक महीने के बीच में आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को इस तरह से अलाइन करना है कि आपने सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपने कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर, कोई ना कोई आपने पैकेज, कोई ना कोई बल्क क्वांटिटी का पैकेज, या जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अकॉर्डिंगली आपने 5, 10, 20% की या जो भी आप डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं वो आपने ऑफर करनी है। उसका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कीवर्ड है वो रैंक हो जाएगा और वो जल्दी से जो है लोगों को डिस्प्ले होगा और आपकी ऐड जो है वो जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जिसके अगेंस्ट आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा रमज़ान के बीच में। अगर आप कोई भी ऐसी रमज़ान डिस्काउंट या रमज़ान पैकेज या इस तरह की कोई भी आप ऑफर लगाते हैं, तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो एक्चुअली में होनी भी चाहिए डिस्काउंट। वो जस्ट वो नॉर्मली जो होती है कि प्राइस को हाई करके डिस्काउंट करने वाली, वो वाली नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में आपने डिस्काउंट देनी भी चाहिए रमज़ान के महीने में। आपको आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बीच में से जितनी भी आप बेशक 2% की डिस्काउंट दें, लेकिन जो भी आपको आप मैनेज कर सकते हैं डिस्काउंट ऑफर, वो आपको देनी चाहिए। एज एन मुस्लिम हमें ये इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग मार्केट की हर चीज़ को कहते हैं जी ये पाकिस्तान में रहते हुए मार्केट की हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो कम से कम आप अपनी जो भी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी है, तो आपको चाहिए कि आप उसको एक छोटी सी डिस्काउंट ऑफर भी लगा के, तो इस महीने के बीच में आप जो है वो मैक्सिमम आउटपुट भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ एज एन मुस्लिम आप जो है वो नेकियां भी कमा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि आपने डिस्काउंट ऑफर लगानी है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एक वो फैक्टर आता है कि रमज़ान के बीच में कॉलिंग, जो कस्टमर जो आप अपनी सर्विस से आउट करते हैं, तो आप जब भी लीड्स को कॉल्स करते हैं तो आपके साथ उस तरह से इंगेजमेंट नहीं आती, आपके जो ऑडियंस है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती। वो इसलिए नहीं देती क्योंकि रमज़ान के बीच में हर बंदे की रूटीन अपनी डिस्टर्ब हुई होती है, तो वो उस तरह से कॉल पे उस तरह से आपको अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसको ड्यूरिंग फास्टिंग उसको टारगेट करते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप अपनी कॉलिंग के शेड्यूल को इस तरह से मैनेज कर सकें कि आप इफ्तारी के बाद उनको कॉल्स करें, लेकिन उसके बीच में आपने तरावी के टाइम का देख लेना कि वो उस तरह का टाइम डिस्टर्ब ना हो। उसके बीच में आपने इफ्तारी के बाद कॉलिंग करें या मॉर्निंग में आप 10 से ज़ोर से पहले पहले आप कॉलिंग कर लें, ताकि आपके पास जो है मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अगर आप 2 बजे के बाद इफ्तारी तक अगर आप कॉलिंग करते हैं, तो उसके बीच में आप अपना बेशक नोट कर लीजिएगा। अगर लास्ट ईयर के भी स्टैट्स आपके पास हैं तो आप ये नोट करिएगा कि 2 से 6 बजे के दरमियान आपको सबसे कम फीडबैक आएगा कॉलिंग का, क्योंकि उस दौरान नमाज का टाइम भी होता है, जोर का, असर का, एंड देन उसके अलावा भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, या रोज़े की हालत में उस तरह से कॉलिंग के ऊपर रिस्पांस फिर कस्टमर नहीं देता आपको। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो आपने 1 बजे से पहले पहले कॉल्स कर लेनी है या फिर इफ्तारी के बाद कॉल्स करनी है, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपने एम्प्लॉयज़, आपने अपने ऑफिस टाइमिंग को भी इस तरह से मेंटेन करना है कि आपका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में या आपके वर्क फ्रॉम होम है या कोई भी कहीं से भी काम कर रहा है, तो वो सहरी या इफ्तारी का टाइम उसका डिस्टर्ब ना हो रहा, उसको भरपूर जो है वो सहरी का टाइम भी मिलना चाहिए, इफ्तारी का टाइम भी मिलना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जो है वो उसके टाइम के बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप बेशक अगर आप कॉल सेंटर है या कोई भी ऐसा नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपने इस टाइम को इस तरह से क्लोज करना है, शट डाउन करना है, मिनिमाइज़ करना है कि आपका जो है वो टाइम जो है वो सहरी के टाइम से पहले पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो भी आपका एम्प्लॉय है वो अपने सहरी को भरपूर जो है वो कर सके। और इसी तरह इफ्तारी के टाइम पे भी आपने अपने ऑफिस की जो भी टाइमिंग है रूटीन से कम कर देनी है, और ताकि वो टाइमली जो है वो इफ्तारी में हिस्सा ले सके अपने घर की फैमिली के साथ। और रमज़ान के महीने में एक और, अगर आप कोई भी, अगर आपका कोई सर्विसेज बेस है या प्रोडक्ट बेस है, तो आपने कोई ना कोई एनजीओ के साथ कोलैबोरेटिव कैंपेन्स रन करनी है। हर शहर में डिफरेंट एनजीओज अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रही होती हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के बीच में आपको डिफरेंट कैंपेन्स जो मिलती हैं, उनके बीच में राशन ड्राइव भी होती है, इफ्तारी के लिए भी ड्राइव होती है, सहरी के लिए भी होती है। तो आप अगर तो एज एन वॉल्टियर किसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, तो आपने वो भरपूर कोशिश करनी है कि आप एक वीक के लिए हो जाए, एक अशरे के लिए हो जाए,
मैं या बहुत मिनिमम भी आप एक दिन के लिए किसी एज एन वॉलंटियर जो है वो आप अपनी जो है वो जाके अपने आप को प्रोवाइड कर सकें, अपनी जो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी वो आपके एनजीओ कर रही है उसके बीच में आपने अपना हिस्सा डालना है। रमज़ान की जो कैंपेन्स रन हुई हुई है उसके बीच में एज एन वॉलंटियर आपका भी हिस्सा जो है वो शामिल हो जाए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके शहर में, हर शहर में डिफरेंट एनजीओज हैं, उन किसी भी एनजीओ के साथ आप चले जाएं और उनके साथ आपने एज एन वॉलंटियर करें या एज एन कोलैबोरेटिव कैंपेन कोई रन करें, जो भी आप कर सकते हैं वो आप उनके साथ एनजीओज के साथ भी मिलकर करें, क्योंकि एनजीओज एक अच्छा उनके पास रिसर्च हुई होती है, उन्होंने एक बड़ी वर्किंग करके तो देन उसके बाद वो कोई भी जो अपनी एक्टिविटी है वो रन करती है। तो रमज़ान के बीच में अगर वो राशन ड्राइव कर रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च की होगी कि किस एरिया में ज़्यादा राशन की ज़रूरत है, या अगर वो सहरी या इफ्तारी के लिए कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, कोई सुफरा लगा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ की रिसर्च की होगी। तो ऑफकोर्स उनकी रिसर्च के बीच में आप भी उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठाएं और एज एन वॉलंटियर या कोई भी जो भी आप अपना हिस्सा ऐड ऑन कर सकते हैं वो करें, ताकि आपको जो है वो उसका भी बेनिफिट होगा। और रमज़ान में टाइमिंग का भी मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग को भी ध्यान में रखिएगा कि सहरी और इफ्तारी का टाइम या नमाज का टाइम खास तौर पे, कि कोई भी जो शॉप है रिटेल बिजनेस वाले हैं वो लाजमी तौर पे अपने रमज़ान में, वैसे तो पूरा साल करना चाहिए लेकिन रमज़ान में नमाज के टाइमिंग के लिए ऑफ और ब्रेक का सिस्टम कोई होना चाहिए ताकि वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सही तरीके से नमाज अदा कर सके। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो रमज़ान के महीने में कभी भी आपकी जो एड कैंपेन्स हैं वो आपको रिजल्ट नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे में से हो जाएगा अगर आप अपनी इन चीज़ों को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि आपने ऐड क्रिएटिव जो है वो अच्छे लगाने हैं, आपने कुछ इस्लामिक पोस्ट जो है वो इस्लामिक तरीके से जो है वो आपने प्रेजेंट करनी है चीज़ें, ताकि आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो उनका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम रहे, वो लॉस में नहीं होना चाहिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें